राजस्थान की राजनीति में आजकल एक ऐसा बयान गूंज रहा है जिसने ना सिर्फ बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया बल्कि युवाओं के दिलों में फिर से पुराने जख्म हरे कर दिए। बयान किसका है? बयान है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत का। अब गहलोत साहब अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह गए कि वो बात जो शायद वो बोलना नहीं चाहते थे, मगर जुबान फिसली और कैमरों के सामने ऐसा राज खुल गया कि पूरा राजस्थान हैरान रह गया। गहलोत ने कहा, हमारे वक्त में पेपर लीक इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम था कि बिना पैसे किसी को पेपर नहीं मिलता, यहाँ तक कि मेरे पीएसओ को भी पैसे देने पड़े। सोचिए जरा, युवाओं में के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली ये बात अब गहलोत खुद बड़े गर्व से सुना रहे हैं, जैसे ये उनकी सरकार की उपलब्धि रही हो। राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं ने पिछले सालों में क्या नहीं झेला। कभी रीट का पेपर रद्द हुआ, कभी पुलिस भर्ती का पेपर आउट, कोई एग्जाम बचा ही नहीं जिसमें लीक का साया ना पड़ा हो। हर बार हजारों युवाओं का सपना अधूरा रह गया। पढ़ाई लिखाई का महीनों का श्रम मिट्टी में मिल गया। कई नौजवान तो हताश में आत्महत्या करने की भी सोचने लगे। मगर आज वही पूर्व मुख्यमंत्री इस काले अध्याय पर एक ऐसा बयान देते हैं जैसे कह रहे हो, देखो हमारे राज में भी चोरी थी, लेकिन डिसिप्लिन वाली चोरी थी। आगे बढ़ने से पहले अशोक गहलोत का ये बयान आप खुद सुन लीजिए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री के पीएसओ तक संलिप्त थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, पीएसओ वो मेरे 80 पीएसओ है। वो पीएसओ कभी देखा आपने मेरे साथ में फुट लगा दी उसकी? क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी निकाली है कि सीएमओ का कितना बड़ा इकबाल है कि उसका एक पीएसओ समझ लो, कर्मचारी समझ लो, सिक्योरिटी, सीएम सिक्योरिटी का, उसको पेपर खरीदना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब बताइए, अगर मान लो सीएमओ और वो डील देता तो खरीदना क्यों पड़ता? तो ऐसे ही उसकी नौकरी लग जाती। इतना इकबाल रखिए आप हमारे सीएमओ का, और नौकरी लगी नहीं उसकी, और हमने उनकी मदद भी नहीं की। नौकरी कहाँ लगी उसकी? वही मेरे ख्याल वो टेस्ट में फेल हो गया। मेडिकल में पहले देखा कोई तो कहाँ, तो मेडिकल में फेल हो गया तो ये पास ही हमने नहीं करवाया उसको। गहलोत का ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान मच गया है। ट्विटर से लेकर फेसबुक और इंस्टा तक हर जगह लोग मीम्स बनाने लगे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि वाह गहलोत जी, आप तो घोटाले को भी सिस्टम बताकर बेच रहे हो। तो किसी ने तंज कसा कि बिना पैसे पेपर ना मिले, मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर थी गहलोत सरकार। अब बात करते हैं बीजेपी की। भला बीजेपी और राजकुमार रोत जैसे युवा नेता ऐसे मौकों को कैसे छोड़ सकते हैं? हालांकि रोत ने तो कुछ भी नहीं कहा, तो वही बीजेपी भी इस मुद्दे को अब धीरे धीरे बुनाने की कोशिश में जुट गई है। और अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने भी इस बयान को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा है कि अशोक गहलोत जी इस बात से दुखी हैं कि खुद की सरपरस्ती में लीक हुए पेपर के लिए भी इनके पीएसओ को पैसे देने पड़े, जिससे अब सरकार का इकबाल के रूप में बखान कर रहे हैं। खुद बता रहे हैं कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए जो पेपर लीक करवाए गए वो बिना पैसे किसी को नहीं दिया। इतना मजबूत सिस्टम था हमारा। यानी कि गहलोत को अब चारों तरफ से उनके इस बयान पर घेरा जा रहा है। अशोक गहलोत का ये बयान सिर्फ एक जुबानी फिसलन था या सच का इकरार, ये तो वही जाने। लेकिन इतना तय है कि ये बयान आने वाले चुनावी मौसम में कांग्रेस को भारी पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान का हर बेरोजगार युवा आज ये सोच रहा है कि अगर सिस्टम इतना मजबूत था तो हम बेरोजगार क्यों रह गए और पेपर लीक क्यों हुए। और यही सवाल आने वाले वक्त में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।